हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होम क्रिएशन। आज मैं मेष राशि के मासिक राशिफल यानी जनवरी 26 राशिफल के बारे में पूरा विस्तार से बताऊंगी। तो सबसे पहले हम मेष राशि के स्वास्थ्य के बारे में जान लेते हैं। जनवरी महीने में यदि स्वास्थ्य की बात की जाए तो स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से देखेंगे यह महीना आपके लिए उतार और चढ़ाव से भरा हुआ रहेगा। फिर भी कई मामलों में सेहत आपका पक्ष ले सकती है, आपका साथ देगी। आपके राशि के स्वामी मंगल महाराज नवम भाव में अच्छी स्थिति में होंगे, लेकिन सूर्य से निकट होने के कारण अस्त अवस्था में रहेंगे और उनके साथ सूर्य, शुक्र और बुध भी विराजमान रहेंगे, जिससे आपको फोड़े, फुंसी और त्वचा से संबंधित परेशानियां हो सकती हैं। आप अपना ध्यान रखें। इस दौरान कान में दर्द होने की शिकायत भी आप महसूस कर सकते हैं। महीने के बीच में मध्य भाग में जब सभी चारों ग्रह शुक्र, बुध, शुक्र और मंगल दसम भाव में आ जाएंगे, तब आपको कमर में दर्द की शिकायत हो सकती है। इसलिए आपको संतुलित भोजन करना चाहिए, अपने खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा पेय पदार्थों यानी तरल पदार्थों पर ध्यान देना होगा, ताकि शरीर में पित्त प्रकृति ना बढ़े और आपको कोई समस्या ना हो। नहीं तो आपको सर्दी, जुखाम, बुखार जैसी समस्याएं अपनी चपेट में ले सकती हैं, जिससे कोई बड़ी समस्या तो नहीं होगी, लेकिन आपके रोज़मर्रा के कामकाज में आपको दिक्कत आ सकती है, क्योंकि आपकी सेहत के लिए अच्छा समय यह नहीं होगा। मंगल और सूर्य के दसम भाव में होने से आपको सीने में जकड़न, शुक्र और बुध के प्रभाव के कारण आपको वात संबंधी समस्याएं भी परेशान कर सकती हैं। इसलिए अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें और समय समय पर डॉक्टर का परामर्श लेते रहें, कोई भी लापरवाही ना करें। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं मेष राशि के जनवरी महीने के कैरियर के बारे में। तो जनवरी महीने के कैरियर की दृष्टिकोण से यह महीना आपके लिए भागदौड़ से भरा रहेगा। दसम भाव के स्वामी शनि महाराज द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे और छठे भाव के स्वामी बुध महाराज महीने की शुरुआत में अस्त अवस्था में नवम भाव में सूर्य, मंगल और शुक्र के साथ विराजमान होंगे, जिन पर द्वादश भाव में बैठे शनि देव की दृष्टि होगी और बृहस्पति महाराज की दृष्टि भी होगी तथा मंगल महाराज शनि देव को देखेंगे। इससे काम में उतार चढ़ाव की स्थिति बनेगी। हालांकि आपके सहकर्मियों का व्यवहार आपके लिए अच्छा रहेगा और वे आपके काम में आपकी मदद भी करेंगे, लेकिन आपका स्थानांतरण संभव है। योग बन रहे हैं स्थानांतरण के। नौकरी में बदलाव आने के योग भी इस महीने बन रहे हैं। महीने के उत्तरार्ध में यानी महीने के बीच में जब सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र ये चारों ही ग्रह अपने दसम भाव में आ जाएंगे, तब आपको नौकरी में बदलाव करने के लिए एक अच्छा अवसर मिलेगा। हालांकि इस दौरान कार्य क्षेत्र में सावधानियां बरतनी चाहिए। आपको अपने काम पर विशेष ध्यान देना चाहिए। व्यापार करने वाले व्यक्तियों के लिए महीना ठीक ठाक यानी सामान्य रहेगा। बृहस्पति की दृष्टि सप्तम भाव पर होगी और सप्तम भाव के स्वामी शुक्र महीने की शुरुआत में नवम भाव में सूर्य, मंगल और बुध के साथ उपस्थित होंगे, जो कि यात्राओं से आपको लाभ दिलवाएंगे, आपकी व्यवसायिक यात्राएं सफल बनाएंगे और महीने के उत्तरार्ध में यानी बीच में 13 तारीख के बाद से दसम भाव में चले जाएंगे। इससे आपके कार्य क्षेत्र में मेहनत का फल आपको मिलता हुआ दिखेगा। बात कर लेते हैं प्रेम, विवाह और व्यक्तिगत संबंधों की मेष राशि के बारे में। जनवरी 26 में मेष राशि के लिए यदि आपके प्रेम संबंधों की बात की जाए तो उसके लिए यह महीना थोड़ा कमजोर रहने की संभावना है। पंचम भाव में केतु महाराज, जो कि विकृति करने वाला ग्रह है, विराजमान होंगे,
जिससे आप में सहनशीलता की कमी होगी। आपसी गलतफहमियां बढ़ सकती हैं, जिससे रिश्ते में तनाव और टकराव की स्थिति बनती रहेगी। हालांकि पंचम भाव के स्वामी सूर्य महाराज महीने की शुरुआत में नवम भाव में शुक्र, बुध और मंगल के साथ विराजमान होंगे, जिससे अपने प्रियतम के साथ लंबी यात्राओं पर घूमने जा सकते हैं, जो आपके रिश्ते के लिए अच्छा होगा। और 14 तारीख से सूर्य दसम भाव में आ जाएंगे, लेकिन पूरे महीने केतु का प्रभाव प्रेम संबंधों में तनाव देता रहेगा, इसलिए आपको संभल कर रहना होगा। विवाहित जातकों की बात करें तो बृहस्पति महाराज की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर होगी और सप्तम भाव के स्वामी शुक्र महाराज आपसे तीसरे यानी नवम भाव में महीने की शुरुआत में ही होंगे और उत्तरार्ध में यानी बीच में दसम भाव में आ जाएंगे, जिससे क्या होगा कि आपके संबंध आपके जीवन साथी के साथ, भाई बहनों के साथ बहुत अधिक मधुर बनेंगे। उसमें से किसी के प्रति आप आकर्षित भी हो सकते हैं, लेकिन इसकी वजह से परिवार का माहौल बिगड़ सकता है। वैसे जीवन साथी से सहयोग मिलेगा, लेकिन कुछ बातों को लेकर आपके बीच विरोधाभास भी हो सकता है। अब जनवरी 26 के अनुसार हम मेष राशि के सामान्य पूरा विवरण को जान लेते हैं। जनवरी मासिक राशिफल के अनुसार यह महीना मेष राशि के जातकों के लिए मध्य रूप से फलदायक रहेगा। आपकी लंबी यात्राओं के योग बनेंगे। यात्राएं एक से अधिक स्थानों पर और खूबसूरत स्थानों पर हो सकती हैं। आप तीर्थ यात्रा के लिए भी जा सकते हैं। मन में धार्मिक विचार आएंगे। कार्य क्षेत्र में स्थानांतरण की संभावना बन सकती है। नौकरी करने वाले जातकों को काम के सिलसिले में भाग दौड़ का सामना करना पड़ सकता है और यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं। आपकी मेहनत बढ़ेगी। व्यापार करने वाले जातकों को भी यात्राओं का लाभ मिलेगा। व्यावसायिक यात्राएं आपके लिए काम में सफलता प्रदान करेंगी। आपको अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से सहयोग प्राप्त होगा। संतान को लेकर कुछ चिंताएं, परेशानियां बन सकती हैं। वैवाहिक संबंधों में प्रगाढ़ता यानी मधुरता आएगी तथा महीने के उत्तरार्ध उपयुक्त रहेगा। पूर्वार्ध यानी शुरुआत में समस्याएं बन सकती हैं। प्रेम संबंधों के लिए यह महीना थोड़ा कमजोर रहने वाला है। आपसी समझदारी का अभाव रिश्ते के लिए खराबी का कारण भी बन सकता है। विद्यार्थियों के लिए कठिन चुनौतियों से भरा समय रहेगा, लेकिन उच्च शिक्षा के विद्यार्थी परंपरागत होंगे और पारंगत ढंग से अपना कार्य करेंगे। अपने विषयों में और बेहतर कर पाने में कामयाब होंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से महीना मध्यम रहने वाला है। पैर में चोट अथवा मोच लगने की स्थिति बन सकती है, अतः आप सावधान रहें। यह महीना यात्राओं से भरा रहने वाला है। आर्थिक दृष्टिकोण से धन लाभ के योग बन रहे हैं। आपकी सोची हुई इच्छाएं पूरी होंगी और जो काम अटक रहे थे वे महीने के उत्तरार्ध में पूर्ण होने लगेंगे, जिससे आपको लाभ मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं मेष राशि के वित्त यानी धन संबंधी मामलों में। जनवरी 26 में यदि आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो पूरे महीने बृहस्पति तीसरे भाव में और राहु एकदश भाव में रहेंगे, जिससे आपकी आमदनी में तो बढ़ोतरी होगी ही और आप आय के नए नए साधनों को भी खोजने का प्रयास करेंगे और आमदनी में बढ़ोतरी भी महसूस करेंगे। द्वादश भाव में पूरे महीने शनि महाराज विराजमान रहकर आपके खर्चों को भी लगातार बढ़ाने का प्रयास करेंगे। लेकिन क्या होगा? लेकिन इससे एक तरफ आपके खर्चे भी लगातार बने रहेंगे और दूसरी तरफ आपकी आमदनी भी बढ़ती रहेगी। आपको इन दोनों के बीच सामंजस्य बिठाना होगा। केतु की स्थिति के कारण इस दौरान शेयर बाजार में निवेश करना जोखिम से भरा हो सकता है, इसलिए कोशिश करें कि इस दौरान शेयर बाजार में आप निवेश ना करें। सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र महीने की शुरुआत में नवम भाव और उसके बाद में उत्तरार्ध में यानी बीच में दसम भाव में आ जाने से पारिवारिक सुख में
कुछ बढ़ोतरी होगी और आप परिवार में कुछ नई योजनाएं और कुछ नई चीजें भी खरीद सकते हैं। कुछ सुख साधनों पर भी खर्च कर सकते हैं। घर में खुशी आएगी, सुख संपत्ति बढ़ने के योग बन रहे हैं। कोई अचल संपत्ति खरीदने की स्थिति भी बन सकती है, जिससे परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। आप एक तरफ कुछ योजनाओं में धन लाएंगे और दूसरी तरफ कुछ महत्वपूर्ण कामों पर धन खर्च भी करेंगे। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं जनवरी 26 में मेष राशि के मित्र और परिवार के बारे में। यदि आपका पारिवारिक जीवन देखा जाए तो दूसरे भाव पर पूरे महीने शनि देव के द्वादश भाव में दृष्टि रहेगी। जनवरी मासिक राशिफल के अनुसार दूसरे भाव के स्वामी शुक्र महाराज सूर्य मंगल बुध के साथ महीने की शुरुआत में नवम भाव में और 13 तारीख से दसम भाव में विराजमान होंगे तथा मंगल की दृष्टि महीने के पूर्वार्ध में अपने चतुर्थ भाव पर होगी, जिससे परिवार की आर्थिक आमदनी में तो बढ़ोतरी होगी ही होगी, साथ ही विदेश से धन प्राप्ति के भी योग बन रहे हैं। लेकिन कुटुंब के लोगों में परस्पर समन्वय की कमी हो सकती है। एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझ ना पाना रिश्तों में तनाव का कारण भी बन सकता है। आपस में खींचातानी और एक दूसरे के ऊपर अपनी अपनी बातों को थोपना भी इसकी एक बड़ी वजह बन सकती है। इसलिए आपके परिवार में शांति स्थापित करने का लगातार प्रयास आपको करना होगा। तीसरे भाव पर महीने की शुरुआत में 5 ग्रहों का प्रभाव होने के कारण भाई बहनों से संबंध भी बनते बिगड़ते नजर आ रहे हैं। आपको उनका साथ देना चाहिए और उनके प्रेम पूर्ण व्यवहार को देखना चाहिए तथा उनसे प्रेम पूर्ण व्यवहार करना चाहिए ताकि आपके संबंध उनसे मधुर बन सके। हालांकि महीने के उत्तरार्ध में संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी और अपने पारिवारिक जीवन का लुत्फ आप भली प्रकार से उठा पाएंगे। आपकी माता जी का स्वास्थ्य जो थोड़ा सा खराब चल रहा था उसमें भी सुधार आएगा, लेकिन पिताजी के स्वास्थ्य में कुछ समस्याएं बढ़ सकती हैं, इसलिए ध्यान रखें। आपको यह जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।